चित्तौड़गढ़ शहर में एक बार फिर गर्मी ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। बीते 3 दिनों से अधिकतम तापमान लगभग स्थिर बना हुआ है, लेकिन न्यूनतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिससे दिन के साथ साथ रातें भी अब गर्म और उमस भरी होती जा रही है। सोमवार को शहर का अधिकतम तापमान 37.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके एक दिन पहले रविवार को अधिकतम तापमान 37.8 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23.6 डिग्री सेल्सियस रहा था। आंकड़ों से स्पष्ट है कि दिन का तापमान भले ही स्थिर हो, लेकिन रात के तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो बढ़ती गर्मी का संकेत है। सोमवार का दिन शहरवासियों के लिए काफी मुश्किल भरा रहा। तेज धूप भले ही न निकली हो, लेकिन आसमान में बादल छाए रहने के बावजूद उमस ने लोगों को जमकर परेशान किया। गर्मी और नमी के कारण न तो दिन में राहत मिली और न ही रात को सुकून। रात भर चिपचिपी गर्मी के कारण लोगों की नींद प्रभावित हुई। मंगलवार की सुबह तेज धूप के साथ हुई, जिससे साफ हो गया कि आने वाले दिनों में मौसम और भी सख्त रुख अपना सकता है। हालांकि मौसम विभाग ने 13 मई को उदयपुर संभाग सहित चित्तौड़गढ़ में आंशिक मेघ गर्जना और हल्की बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में लोगों को थोड़ी राहत की उम्मीद है, लेकिन यह राहत अस्थायी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 14 मई से राज्य में हीट वेव यानी लू का एक नया दौर शुरू हो सकता है। इसके तहत राजस्थान के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। चित्तौड़गढ़ पर भी इस हीट वेव का प्रभाव पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अगले कुछ दिनों में बारिश नहीं होती है तो गर्मी का प्रकोप और अधिक बढ़ सकता है। ऐसे में बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों का खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। कुल मिलाकर चित्तौड़गढ़ में मौसम ने एक बार फिर गर्मी की तरफ रुख कर लिया है। लोगों को आने वाले दिनों में भीषण गर्मी और लू का सामना करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ इंडिया टीवी, चित्तौड़गढ़। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।